तक हमने 15वें सूत्र में आज हम पहुंचे हैं। 14वें सूत्र में हमने आज हम 15th इसका जो सूत्र नंबर 15 है, उस पे हम हैं वेद चैप्टर 1 वेदा। तो हमने अभी अपना 14 भुवन के, फिर हमने जाना पंच कोशों के बारे में। आज हम बहुत ही सुंदर एक और सूत्र है जो 15th सूत्र है, उस पे चलते हैं। तो मैं शेयर कर लेता है, मुझे को होस्ट बना। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। आज बहुत सारे नए हैं हमारे साथ मास्टर्स, तो हमारा ये थोड़ा सा मुख्य वाले हैं। तो ये हमने 14 भुवन के बारे में जाना था। हमारे 14 भुवन जो हमारे धरती से यानी के ऊपर और 7 हमारे धरती के नीचे होते हैं। ये 14 भुवन होते हैं: सत्यलोक, तपोलोक, ज्ञानलोक, महरलोक, स्वर्लोक और भुवरलोक और भूरलोक। ये जो है वो 7 सत्यलोक हैं, हमारे स्वर्गलोक जिन्हें कहा जाता है। और धरती के नीचे ये जो अर्थली प्लेन है उससे नीचे 7 हैं जो हमारे ही शरीर में है। तो ये अटला, विटला, सुतला, तलातला, महातला, रसातला और पताल, ये हमारे 14 भुवन कहलाते हैं जो हमारे ही शरीर के हिस्से हैं। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करती हूँ तो आप इसको समझ पाए। इसको मैं एक्चुअली हमने काफी डिटेल में इसको करा है, लेकिन आप अभी आए हैं। तो ये हमारे जो हिस्सा है हमारी बॉडी का, यहाँ पर हमारे 7 चक्र होते हैं जो हमारे मूलाधार से लेकर के और हमारे सहस्रार तक। उससे ऊपर हमारे जो लोक हैं, यानी कि लोक क्या है? लोक है हमारे डिवाइन रेल्म्स। ये तो ये रेल्म्स जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि मूलाधार से नीचे और उसके ऊपर हमारी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है, हमारे 14 जो लोग हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि हम इन जो रेल्म में हैं या लोका है, ये अलग अलग कॉन्शियसनेस की लेवल्स पे डिपेंड करता है। हम कैसा रियलाइज कर रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, हम एनर्जेटिक हैं या हमारे अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से लोक में हैं। क्या हम स्वर्ग लोक में हैं या हम पाताल लोक में हैं? तो कहीं पे भी बाहर, कहीं पे भी नहीं है, सब कुछ हमारे ही अंदर है। और इसीलिए अगर हमारे चक्रस में अगर कहीं पे हम कहते हैं ना चक्रा बैलेंस करना है, चक्र में हार्मनी होनी है, क्योंकि चक्र के थ्रू ही ये एनर्जी फ्लो होती है हमारी बॉडी में। जो हमारा अ, ये सहस्रारा से लेकर के और हमारे मूलाधार चक्र में जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो हमारा कर्म स्थल है, वहाँ पे अगर चक्रा क्लीन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप वो नीचे के जो या तो आप नीचे जाएँगे या फिर आप ऊपर की तरफ जाएँगे। तो इसीलिए हमें बैलेंस करना बहुत ही ज़रूर है, उनको खुलना चक्रों का खुलना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जब तक नहीं होता है तो हम हर पल क्या होता है, एक ही दिन में हम कितनी बार हम स्वर्गलोक में जाते हैं, कितनी बार हम पाताल लोक में होते हैं। कई बार तो हम बहुत दिनों तक हम पाताल लोक में ही पड़े रहते हैं और हम कई बार तो हम बहुत दिनों तक स्वर्ग में ही होते हैं और अचानक से हम बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ही बॉडी में है, 14 लोक जो हैं वो हमारी ही बॉडी में है। तो क्या है कि इस वाले जो सत्यलोक है वहाँ पे इल्यूमिनेशन है, हम चमकते हैं, डिवाइन लाइट हमारी डिवाइन साइट होती है, जहाँ पे तपोलोक में है हम अगर। ज्ञान लोक में हमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता है। महर लोक में हम अपने को पहचानना शुरू करते हैं। स्वर लोक में विल पावर, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। भंवर लोक में है रीज़निंग आती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया हूँ। तो ये जो हमारा ये स्तर हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम भूलोक में हैं, हमें ज्ञात होता है, हमें वापस से पता चलना, मेमोरी आने लगती है कि अच्छा कुछ तो है ना? मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिख रहा हूँ ऐसे, फीलिंग आती है। लेकिन वो हमारी धरती का लोक है जहाँ पर हमें, और अटला जो नीचे हमारे पाताल लोक है वहाँ पे बहुत डर है।
बहुत सारे डिजायर्स हैं, लस्ट है वहां पर कि हमारे अनंत, है ना। विटिला है वहां पर, बहुत गुस्सा है। जब किसी को गुस्सा आता है तो वो इस लोक में होता है, विटिला लोक में। और जेलिसी है, अगर किसी के उसमें जलन है कि हाँ उसके पास तो है, मेरे पास क्यों, हर समय कंपैरिजन है, तो हर समय कंपैरिजन आप कर रहे हैं, उसके वजह से आप दुख हैं, तो वो सुतला है। ऐसे ही इसके बहुत सारे, मतलब ये मैं एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर जेलिसी है, तो जेलिसी के कारण आप सो नहीं पा रहे हैं, निद्रा चली जा रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो इतना चाहिए है, जब तक नहीं होगा तब तक मैं चैन नहीं लूँ, है ना, ऐसी वाली स्थिति होती। तला तला है, जहां पे आपको कंफ्यूजन है, आप समझ ही नहीं पा रहे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, है ना। बहुत देर लगाते हैं डिसीजन लेने में, कोई भी कार्य के लिए डिसीजन आपको मान लो नॉर्मली वो 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन किसी किसी को एक एक दिन, दो दो दिन भी लग जाता है डिसाइड करने में वही कार्य को। और रसतला है जहाँ पर हम अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और महातला है जहाँ पे चेतना का स्तर है ही नहीं, बस चेतना है ही नहीं जहाँ पे, यानी कि हम जैसे हैं, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हमारे साथ जो भी है हो रहा है ऐसे। पताला लोक है जहाँ पे हम किसी दूसरे को मर्डर भी कर सकते हैं, हम जिसका, हम अपने को क्या, हम मानव तो समझते ही नहीं है, हम किसी को उसकी जान भी ले सकते हैं। जब हम इस हद तक गिर जाते हैं तो कहा जाता है हम पताल लोक। तो ये था जो कि हमारा 13th में था। इसको हमने और डिटेल में किया था, अगर आप सुनना चाहें तो उस समय का रिकॉर्डिंग यूट्यूब में सुन सकते हैं। फिर था 14 नंबर का सूत्र, जिसमें हमने 5 कोशों के बारे में जाना था। 5 कोश हमारा अन्नमय कोश, यानी कि जो बाहरी का शरीर है, जो हमारा बाहरी का आवरण है, वो हमारा अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश, है ना, जहाँ पे हमारे प्राण, जो हम सबसे पहले कैसे व्याप्त होते हैं धरती पे, जब हमारे प्राण हमारे अंदर आते हैं। नहीं तो हमारे शरीर, जो अन्नमय कोश है, जहाँ पे हमारे कर्मेंद्रियां हैं, हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, सब कुछ हमारा, पूरी बॉडी है, लेकिन प्राण नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है ना। कहते हैं मृत्यु हो गया, अभी किसी काम का नहीं है, हमें जला दिया जाता है या हमें दफना दिया जाता है। तो प्राण कोश, प्राणमय कोश क्या है, वो एक सूक्ष्म कोश है जो हम ऐसे नहीं देख पाते हैं, आमतौर पे व्यक्ति नहीं देख पाता है चलते फिरते, हमें उसके लिए अपने अंदर भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। तो प्राणमय कोश वो कोश है जिसके द्वारा हम व्यक्त होते हैं, वी आर सीन इन द वर्ल्ड, पर वो सूक्ष्म होता है। मनोमय कोश जहाँ हमारा मन है, जहाँ हमारे इमोशंस है, हमारे डिजायर्स हैं, वो है हमारा मनोमय कोश है, ऑरेंज वाला। विज्ञानमय कोश यानी कि ज्ञान, ज्ञान जहाँ हमारी बुद्धि है, बुद्धि से मनुष्य बनता है। मनुष्य और बाकी सारे जीवों में सिर्फ एक फर्क है कि हमारे पास विज्ञान में कोश है, यानी कि हमारे में ज्ञान है, ज्ञान है हमें दिया हुआ है। तो इसीलिए हम इन सारों को ऊपर चलते हुए, ये जानते हुए भी, हम जब इसमें हैं, भले ही हम भौतिकता में खो गए होते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान में कोश है, इसलिए हम अपने रीजनिंग कर पाते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं अपने आप को, और हम वापस से इसमें, जो हमारा मेन कोर है, हमारा आनंद में कोश, उसमें हम वापस से प्रवेश कर पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, जो हमारा आत्मा है। तो ये था हमारा 14वां, कि क्या लाभ है, हर एक के क्या लाभ है, क्या उपयोग, और हमें कैसे साधना करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा जप करना है। जब व्यक्ति अन्नमय कोश से जुड़ा होता है तो योगासन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या आदि के साथ जुड़ा होता है। और उसका लाभ ये होता है कि इन सब करने से उसको निरोगता, मतलब शरीर से जुड़ी हुई जो फायदे हैं वो होता है, दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, चिर यौवन प्राप्त होता है, निरोगता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्राणमय कोश से जब हम जुड़ने लगते हैं तो प्राणायाम करना है, यानी कि श्वासों पे ध्यान देना है, बंद लगाना है, मुद्रा करनी है, उससे हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता है। डिजायर्स जो हमारे हैं, पुरुषार्थ है, ओजस्ता बढ़ते, तेजस्वा बढ़ते, यानी कि भौतिकता में रहने के लिए हमें जो भी डिजायर है ना, वो यहाँ पर पूर्ण पूर्ण होते हैं हमारे प्राणमय कोश। मनोमय कोश, जहाँ पे आकर्षण, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो ज्यादा व्यक्तित्व हमारा गहरा होता है, धैर्य आने लगता है, धीरे धीरे मानसिक संतुलन होने लगता है, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता हमारी बढ़ने बढ़ लगती है, जब हम मन पे अपने कंट्रोल करने लगते हैं। जब मन हम पर कंट्रोल कर रहा होता है तब नहीं, ये जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है तब की बात है।
जब हम शुद्ध कर लेते हैं अपने मन को, अपने प्राण को, अपने अन्नमय कोश को, तब हम ये सब करते हैं। जब तक हम भटकते रहते हैं, जब तक हमें ज्ञात नहीं है, जब तक हम आत्मा से नहीं जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब वो एक अलग है। इसी तरह से विज्ञान में कोर्सेज़ सोहम की साधना करनी है, हमें आत्म अनुभूति योग करना है, यानी कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है, हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है कि मैं आत्म स्वरूप होना है, अपना स्वर संयम करना है, ग्रंथि भेदन आदि, जिससे कि अतीन्द्रिय क्षमता आती है, हम अंदर और भीतर जा सकते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है, दैवीय गुण आने लगते हैं हमारे अंदर, क्या हम बैलेंस में आने लगते हैं, सज्जनता होती है, सहज हो जाते हैं। और जब हम आनंदमय कोश से जुड़ते हैं अपने, तो नाद साधना, यानी कि नाद का साधना करते हुए हमें नाद सुनाई पड़ने लगते हैं। बिंदु साधना करके हम एकाग्रता ले पाते हैं। कला साधना से हम बहुत सारा क्रिएटिविटी होते हैं, और तुरीय स्थिति में जब हम रहते हैं, तो हम एकदम शांत होते हैं। हम दूसरे एस्ट्रल ट्रैवल में पहुंच जाते हैं, तुरीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार होने लगता है, हमें अपना सच्चा स्वरूप पता चलने लगता है, हमारा मिशन क्या है वो जानने लगते हैं, हम अपने पिछले जन्म को जानने लगते हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं और हम ईश्वर स्वरूप हो गए जाते हैं, तब हम यहाँ पर हम भगवान हो जाते हैं। जैसे कि पितामह पत्री जी ने कहा है कि वो 30 साल पहले, यानी कि अभी के हिसाब से 33 इयर्स पहले वो भगवान बन गए, जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये अखंड आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो ये हमारा 14वां सूत्र था। तो चलिए मास्टर्स, आज हम चलते हैं 15th सूत्र पर। 15 सूत्र आज हम जानेंगे। स्थूल ज्ञान क्रमातः सूक्ष्म विषय इंद्रिय ज्ञानम स्वप्नवत तत्क्रमता मनोबुद्धि विज्ञानश्च यातामति परोक्षम, यानी कि just as such objects seen in our dreams are found when we awake to be insubstantial, so our waking perceptions are likewise unreal, matter of inference only. जिस प्रकार जागने पर स्वप्न में देखी हुई सारी वस्तुएं अयथार्थ प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था की हमारी अनुभूतियां भी अवास्तविक होती हैं, केवल अनुमान की बात है। तो इसमें 15वां और 16 सूत्र में जो उन्होंने बताया है यहाँ पर, ये पुस्तक लिखी है कैवल्य दर्शनम, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी द्वारा, जो संस्कृत के विद्वान भी थे, बहुत अच्छे ज्ञानी। तो उन्होंने इस पुस्तक में, जैसे कि हमने जाना कि वो हमारे सनातन धर्म में जितनी भी पुस्तक हैं उनका अवलोकन करते हुए साथ साथ बाइबल से भी उन्होंने इसको रिलेट किया है, कि उन्होंने दर्शाया है कि हमने ही बाउंड्रीज क्रिएट करी है रिलीजन बना करके, वरना हर जगह एक ही बात बताई गई है। तो यहाँ वो बताते हैं इस सूत्र में कि स्लीपिंग एंड वेकिंग स्टेट, हमारे दो तरह के हमारे स्टेट्स होते हैं, अवस्थाएं होती है, निंद्रा एवं जागृति की अवस्थाएं। जब मनुष्य जागृत अवस्था में जड़ पदार्थ के बारे में बनी अपनी धारणाओं की तुलना स्व अनुभूतियों से बनी धारणाओं के साथ करता है, तो उनमें दिखाई पड़ने वाली समानता उसे एक निष्कर्ष तक पहुंचा देती है कि यह ब्राह्य जगत भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, जब मनुष्य जागृत अवस्था में जितने भी जड़ पदार्थ है ना हमारे चारों ओर, जो भी जड़ पदार्थ है उनके बारे में जब वो जानता है ना, तो उसकी धारणाएं जो बनती हैं, है ना, उसके बारे में जड़ जो भी देख रहा है, चाहे जैसे अगर हमने कोई लिक्विड फॉर्म में देखा, अब उसको देखने के बाद हमें पता नहीं ना उसके बारे में क्या है, अचानक से आप किसी लिक्विड को देखेंगे उसके कलर के हिसाब से या कुछ है, तो आपको पता नहीं है, लेकिन हम अपने एक धारणा के हिसाब से, अच्छा इसका रंग बिल्कुल सफेद, मतलब कलरलेस है, इसका मतलब ये पानी होगा, इसका मतलब ये जल होगा, हम धारणा बना लेते हैं उसके। और फिर हमें जब पता चलता है, तब हम उसको जब छूते हैं, टेस्ट करते हैं, या हम कोई और केमिकल रिएक्शन से हमें पता चलता है, अच्छा वो है क्या, आखिर क्या चीज़ है, वो सच में जल है या कुछ और है। तो हमारी जो हम अपना किसी भी चीज़ को जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम एक धारणा बनाते हैं, है ना? और वो हमारे वो कैसा होता है? वो होता है, उस धारणाओं की तुलना स्वप्न अनुभूति में बनी धारणाओं के साथ करता है। यानी कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ड्रीम में, हम अपने स्वप्न में कोई चीज़ को देखते हैं और हम धारणा बना लेते हैं। कई लोग देते हैं, अरे मैंने तो आज साँप देखा था, मैंने तो इस तरह का कुछ-कुछ देखा था। बहुत लोग को बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं ना,
तो वो क्या सोचते हैं कि उस ड्रीम के बारे में क्या मतलब होगा, वो धारणा बना लेते हैं अपने। तो उनमें दिखाई पड़ने वाली समानता उसे एक निष्कर्ष तक पहुँचा देती है कि यह बाह्य जगत भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तब उसको क्या लगता है कि हाँ, स्वप्न में मैंने ये देखा था, इसका इन्फेरेंस क्या हो सकता है? अब उसका मान लीजिए कोई स्नेक देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है ना? कहते हैं कि हाँ, अगर किसी ने अपनी ही डेथ देखी तो उसकी डेथ अपने आप देखने की वजह से उसकी आयु लंबी हो गई, है ना? इन्फ्लुएंस बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। तो उसको पता चलता है कि उसने जो स्वप्न में देखा है वो बाह्य जगत में, जो बाहर का जगत है, उससे बिल्कुल अलग है, वो वैसा नहीं है जैसा कि दिखाई पड़ता है। जब वो इसे अधिक गहराई में जाकर समझने का प्रयास करता है, अब किसी ने ड्रीम देखा, है ना? उसने ऐसा कुछ देखा, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा मैं किसी ड्रीम डिकोडर से बात करूँ और उससे पता करूँ कि वाक़ई में क्या है। तो वो सोचता है कि मैं पता तो करूँ कि इस ड्रीम के बारे में कि क्या है। तो उसको फिर पता चलता है कि नहीं, नहीं, ये जो ड्रीम का मतलब है, ये कुछ गलत नहीं है, सही है ना? तब वो प्रयास करता है, तब वो देखता है, जब उसको गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि उसकी जागृत अवस्था की धारणाएँ वास्तव में कुछ ना होकर केवल इंद्रियों के विषयों, आंतरिक विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण। तो उसको पता चलता है कि जो सच में जो जागृत अवस्था में वो धारणाएँ बना ली हैं उसने, वास्तव में वो केवल उसकी इंद्रियों के विषय हैं। यानी कि जो हमारी इंद्रियों से ही हम भौतिकता को जानते हैं उनसे जुड़ कर के, तो वो आंतरिक विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक, कई बार वो नेगेटिव गुण होते हैं हमारे, जिनके कारण हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। यानी कि हमारी इंद्रियों के इन्फ्लुएंस जो हम निकाल रहे हैं या उसके जो मतलब निकाल रहे हैं, वो हम नेगेटिव निकालना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव की तरफ जाने के लिए। और कर्म इंद्रियों द्वारा जो हमारी विद्युत शक्तियों की निष्प्रभावी है, कर्म हम सिर्फ निष्प्रभाव होता है, उस केवल ज्ञान से ही हम ज्ञान जो हमारी इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ या फिर तन्मात्राएँ, उसी का हमारा या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अगर वो ज्ञान इंद्रियों की तरह यानी कि हमारा पॉजिटिविटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसी का ही धनात्मक गुण के साथ हम जोड़ने का के कारण उत्पन्न हुए भाव होते हैं। उसके इमोशंस हमारे उसी पे डिपेंड करते हैं कि हम हमारी इंद्रियों को हम ज्ञान इंद्रियों की तरफ लेकर जा रहे हैं या कि तन्मात्राओं की तरफ। यानी कि हमारी सोच कैसी है, नेगेटिव हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस हम कैसे निकाल रहे हैं, जो हम कि कर्म इंद्रियों के द्वारा जुड़ करके जो निष्प्रभावी हैं, उनसे जुड़ करके जो हम इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, वो वाक़ई में यानी कि जब जो भी हमने देखा, ड्रीम में देखा हमने, है ना? तो हम उसके अंदर गहराई से गए। अब गहराई से जुड़ने के कारण यानी गहराई से कैसे जुड़े? हमने कुछ कर्म किया, हमने ड्रीम ड्रीम डिकोडर से बात करी, किसी से बात करी, वो हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं, वो निष्प्रभावी हैं। लेकिन उससे जो हमारे अंदर इफ़ेक्ट हुआ, हमने अपनी इंद्रियों को कैसे लिया? हमने उसको नेगेटिव लिया या पॉजिटिव लिया, है ना? उस बात को। अगर हमने नेगेटिव लिया, तो वो हमारी क्या हो गई? ऋणात्मक गुण हो गया हमारे इंद्रियों का, यानी कि तन्मात्राएँ हो गई, जो हमें नीचे की तरफ लेके जाएँगी, खींचेंगे हमें, हमारे इमोशंस को बहुत लो कर देंगी, हम बहुत सैड हो जाएँगे, हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ देख लिया, अभी तो कुछ गड़बड़ होगी मेरी लाइफ में, है ना? अगर हमने उसको पॉजिटिवली लिया, है ना? कि चलो ये तो कई बार अगर कुछ सुना भी है तो हम सोचे यार ये तो ड्रीम है, देखा जाएगा जो होगा, होगा, है ना? नसीब तो मेरा बनाने वाला है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं हमारी इंद्रियों को हम धनात्मक गुण दे रहे हैं, पॉजिटिव गुण दे रहे हैं और उसके कारण जो हमारे अंदर इमोशंस जो भाव उत्पन्न हुए हैं, उस पे हम डिपेंड करता है कि हमने कर्मेंद्रियों को या तन्मेंद्रियों को जगाया अपने अंदर। तो निद्रा एवं जागृति की अवस्थाएँ हमने जानी कि दोनों में हम जब निद्रा में रहते हैं और जागृत अवस्था में होते हैं, तो जागृत में लगता है कि निद्रा वाला सही नहीं है और निद्रा वाला जब हम निद्रा में होते हैं, तो हमें बाहर की अवस्था झूठी लगती है। दोनों हमें ऐसा लगता है कि जिसमें हम रहते हैं ना, वही हमें सही लगने लगता है और उसके बाहर का हमें ऑपोज़िट लगता है। तो उसी तरह से वो क्या बताते हैं यहाँ पर आगे हमारा जीवन भी कैसा है, इस मनस मिलन यानी मन द्वारा कराया जाता है। क्या कराया जाता है? और बुद्धि उसे अनुमान लगाकर धारण करती है। जैसे कि हमने अभी ड्रीम के बारे में जाना, जैसे हमने जाना कि हम जब स्वप्न अनुभूति में होते हैं, तब हमें लगता है कि जो भी हमने
देखा उसके हिसाब से बाहर का वो सच नहीं है जो हमने देखा, यानी कि रियल में सांप था ही नहीं, वो तो खाली मेरे ड्रीम में था, रियल में तो था ही नहीं, है ना? उसी तरह से जब हम मन द्वारा कराया जाता है, जब हमारा मिलन मन द्वारा किया जाता है और बुद्धि उसे अनुमान लगा के धारण करती है, तो मन क्या करता है? एक तरंग भेजता है ना? मन एक तरंग भेजता है और बुद्धि उसको अनुमान लगाती है। बुद्धि में हम अनुमान लगाते हैं, सारे हमारे रीजनिंग कहाँ होते हैं? हमारी बुद्धि में होते हैं। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में जो भी धारणाएं बना लेता है वे केवल अनुमान मूलक परोक्षण है, परोक्ष ज्ञान है, केवल अनुमान की बात है। तो क्योंकि सब कुछ हम अनुमान लगाते हैं, हमारी बुद्धि अनुमान लगा के हमें बताती है। अब कई बार तो वो एक्यूरेट होता है, कई बार नहीं भी होता है, ये हम हमेशा से जानते हैं कि जब हमारे मन ने कुछ जाना, कुछ जानने की इच्छा करी, तब बुद्धि में एक तरंग गई, चाहे वो हमारी किसी भी इंद्रियों द्वारा, और फिर वहां पे अनुमान लगा करके कुछ वापस आता है सिग्नल उस इंद्रियों के पास, जहां पर हम कुछ अनुभव करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर हम फील करना चाह रहे हैं तो बुद्धि के उसमें एक तरंग पहुंची हमारी स्किन में और हमें लगा कि कुछ अच्छा फील हुआ, है ना? मान लीजिए आपको कैसे आपने कुछ किसी वेलवेट के कपड़े को या सिल्क कपड़े को आपने टच किया, तो आपको नहीं पता कि हाँ क्या है। बुद्धि ने अनुमान लगा के सिग्नल भेजा कि हाँ ये कुछ सॉफ्ट सा मटेरियल जो कि लग रहा है वेलवेटी है, जो कि लग रहा है सिल्किन है, खुरदरा है, तो लगेगा कि अच्छा हो सकता है झूठ है। फिर आप दूसरे सिग्नल का इंतजार करते हैं, यानी कि आंखों से देखते हैं आप। फिर से एक नया सिग्नल मन भेजता है और देखने की कोशिश करता है, तब आंखें उसको देखती हैं और तब आपको पता चलता है अच्छा ये मटेरियल क्या है। लेकिन उससे पहले हम सब कुछ अनुमान लग रहा है, बुद्धि अनुमान लगा रही है और एक धारणा बना देती है। अतः जब हम जागृत अवस्था में जो धारणाएं हम बना लेते हैं, है ना, वे केवल अनुमान मूलक परसेप्शन है, हमारा परोक्ष ज्ञान है, केवल अनुमान की बात है। तो हमारी बुद्धि केवल क्या करती है? परोक्ष ज्ञान, एक परसेप्शन देती है हमें, जो कि गुप्त ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो सूत्र है उसमें हमने जाना कि निद्रा अवस्था में और जागृत अवस्था में हम क्या करते हैं, दोनों में ही वो एक अनुमान की बात होती है। जब हम किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि हम जब जागृत अवस्था में हैं तब भी हम अनुमान लगा रहे हैं किसी बात का, और जब हम निद्रा अवस्था में है तो निद्रा अवस्था में जो भी हमने देखा वो भी हमारी बुद्धि का अनुमान लगा रही है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, और हम उस अनुमान के हिसाब से ही उसको धारणा बना लेते हैं कि हाँ यही सत्य है हमारा। चाहे वो मन से, मन और बुद्धि के बीच का रिलेशन है या निद्रा और जागृति का रिलेशन है। तो 15वां सूत्र में उन्होंने बताया स्वप्न और निद्रा और जागृति की अवस्था, और 16 में बताया है मन और बुद्धि का भी वही रिलेशन है जो कि हमारा निद्रा और जागृत अवस्था का रिलेशन है, क्योंकि दोनों में ही धारणा बनती है। धारणा बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, धारणा की वजह से ही कितनी है हमारे ज्ञान इंद्र में, हम धारणा से ही हम जीभ का स्वाद लेते हैं, धारणा की वजह से ही हम बहुत सारे कार्य कर पाते हैं जो हमने जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग हुई है या कुछ है, वो हमारे किस तरह से हुई है वो भी धारणा के हिसाब से ही होती है ना। हम चुनते हैं, अपने विकल्प चुनते हैं धारणा के हिसाब से। तो आगे तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि हमें मन से ऊपर उठना है, यानी कि मन को अपने कंट्रोल करना है। तब जब हम उस रूप में आ जाते हैं, जब हमें उस अवस्था में, जागृत अवस्था में पता होता है सत्य क्या है, तब हमारी बुद्धि को जो भी हम पूछते हैं तो बुद्धि हमें जो भी धारणा हमारी बनती है वो सत्य बनती है। तो इसका इस तरह से बहुत ही महत्व है। सूत्र नंबर 17 पे चलेंगे। इसके कोई भी प्रश्न होंगे मास्टर, हम अभी ले लेंगे इसके बाद। तो 17 ततः सद्गुरु लाभो भक्ति योगश्च तेना परोक्षः, यानी कि what is needed is a guru, a savior who will awaken us to bhakti, devotion and to perceptions of truth। तो हमने 14 और 15 में जाना कि परसेप्शंस कैसे बनते हैं। हमारे परसेप्शंस, हमारी बुद्धि कुछ डिसाइड करती है जब, और फिर हम एक
परसेप्शन बनते हैं, हमारे अनुभूति बनती है हमारी। तो ये अनुभूतियां हमारी सुंदर बने, ये अनुभूतियां, क्योंकि हम क्या करने, अनुभूति लेने के लिए आए हैं धरती पर, तो हमारी सही अनुभूतियां बने और उन अनुभूतियों के सत्य की अनुभूति हमें हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गुरु की आवश्यकता है। आवश्यकता है गुरु की, एक तारणहार की, जो हमें भक्ति एवं सत्य की अनुभूतियां कराए। तो यहाँ गुरु का महत्व बताया है कि गुरु का महत्व कितना है ना। गुरु इतना महत्वकारी है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले जब मनुष्य को सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि जब मनुष्य को सदगुरु की प्राप्ति होती है, जब सदगुरु कौन है, इस प्रकार यहाँ पर जब सदगुरु अनुभूति होने लगती है, तब क्या होता है हमारे, इस प्रकार जब मनुष्य अपने परोक्ष ज्ञान यानी कि परसेप्शन, उचित अनुमान के द्वारा बाह्य जगत की निस्सारता को समझता है। केवल अनुमान अनुमान से ही हम बाह्य जगत को समझ रहे हैं ना, जो भी हम देख रहे हैं वो अनुमान लगा। अगर मुझे पीला दिख रहा है तो मैंने पीला समझ लिया उसको, लेकिन किसी और को उसको ये ऑरेंजेस लगता है ना, उसका अनुमान, उसका और कोई कई बार लगता है ना, आप कहेंगे नहीं मुझे तो येलोइश लग रहा है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मुझे तो डार्क ऑरेंज जैसा दिख रहा है, कोई कहेगा नहीं मुझे तो उसमें ब्लूइश भी लग रहा है या ग्रेइश भी लग रहा है, क्योंकि हम सबके परसेप्शन वैसे हैं, हमारे अनुमान वैसे हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, इस प्रकार मनुष्य अपने परोक्ष ज्ञान यानी उचित अनुमान के द्वारा बाह्य जगत की निसारता को समझ जाता है। जब प्रकृति माँ की स्वर्गीय देन अर्थात अपने हृदय के प्रेम को विकसित कर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन कराने वाले और क्राइस्ट की उद्घोषणा करने वाले जॉन द बैप्टिस्ट का महत्व उसकी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट के गुरु थे, उनका महत्व, जॉन द बैप्टिस्ट का गुरु जैसा महत्व, क्यों इतना गुरु, उनको क्यों गुरु चाहिए था जीसस क्राइस्ट को, उनको भी गुरु, या कृष्ण जी को गुरु क्यों चाहिए थे, है ना, राम को क्यों गुरु चाहिए थे, वो तो खुद नहीं समर्थ थे। लेकिन उन सब का महत्व है गुरु का, सदगुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक सच्चा गुरु जो कि हमें परमात्मा की ओर लेकर के जाता है। तो यहाँ बताते कि इस प्रकार जब हमें कोई भी परसेप्शन होता है, जब हम अनुमान लगाते हैं, तो वो उसमें सत्य कौन सा, वो अनुमान सत्य है या मिथ्या है, वो बताने वाला गुरु होता है। तब प्रकृति माँ की सर्ग देन अर्थात अपने हृदय के प्रेम को विकसित कर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन कराने वाले, तो हमारे जो ईश्वर है, ईश्वर के हृदय में प्रेम है ना, प्रकृति के अंदर भी प्रेम है, ये कौन बताता है, ये गुरु बताता है। और उसको अनुभूति कराने के लिए भी गुरु चाहिए कि एक कैसे हमें गुरु ही सिखाता है कि हर एक चीज में प्रेम है, उसको अनुभव करना भी वही सिखाते हैं। इसीलिए जॉन द बैप्टिस्ट को भी क्राइस्ट को भी गुरु बन करके क्राइस्ट के लिए आना पड़ा था और उनकी महत्वता समझी उनको। किसी भी उन्नत सच्चे साधक का भाग इतना महान बन सकता है जिसमें ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है जो उसका आध्यात्मिक गुरु और उदारकर्ता बनना स्वीकार कर ले। तो एक सदगुरु जब अपने शिष्य को चुन लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है शिष्य को अपने जीवन में, तो एक आध्यात्मिक गुरु और उसकी उदार करता, यानी कि वो इतना उदार होता है कि उस शिष्य को के लिए वो सदगुरु बनना स्वीकार कर लेता है। एक उसके लिए क्या चाहिए, एक सच्चा साधक, किसी भी उन्नत सच्चे साधक का भाव इतना महान बन सकता है। अगर कोई साधक है, सच्चा साधक है, तो उस और वो उन्नत होना चाहता है, यानी कि अपने आप को वो असेंड करना चाहता है, हर एक तरह से वो उसका महत्व समझता है, तो उसका भाग्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसके जीवन में गुरु आता है। तो गुरु की महत्ता क्या बता रहे हैं यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी, कि गुरु अपने शिष्य को स्वीकार कर ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जो शिष्य है वो सच्चा होना चाहिए, वो उन्नत होना चाहता हो, ऐसा शिष्य होना चाहिए। और वो अगर उसको एक सदगुरु अपना ले तो उसका भाग्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय तुल्य महात्माओं के पवित्र उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करने पर मनुष्य अपनी समस्त ज्ञानेंद्रिय को एक समान केंद्र, जिसे त्रिकुटी का सूक्ष्म द्वार कहते हैं, की ओर अंतर्मुख करना सीखता है। तो गुरु ही सिखाता है, जो सतगुरु होते हैं
वही जो ईश्वर तुल्य होते हैं। गुरु क्या है? ईश्वर के बराबर, जो ईश्वर के बराबर माने जाते हैं, ईश्वर तुल्य महात्माओं के पवित्र उपदेश, यानी कि जिन्होंने अपने अंदर ईश्वर को जागृत कर लिया है, ईश्वर से एक हो गए हैं, जो ईश्वर को जिन जो कहते हैं ना स्वयं ईश्वरीय हो गए हैं, ईश्वर तुल्य हो गए हैं, ऐसे गुरु के उपदेशों का जब हम श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, यानी कि एक शिष्य श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, तब अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को एक समान, सारी जो ज्ञानेंद्रिय है, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जो हम ज्ञान इंद्रिय यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उन्नत होना चाहता है, वो शिष्य सच्चा शिष्य है, इसलिए उसको ज्ञान, ये जो इंद्रिय है उसको ज्ञान इंद्रिय यहाँ कह गया कि अपनी समस्त ज्ञान इंद्रियों को एक समान केंद्र करके त्रिकुटी या सूक्ष्म द्वार कहते हैं, यानी कि थर्ड आई की ओर अंतर्मुख करना सीखता है अपने। ये सारी जो पांचों इंद्रियां हैं हमारे, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उनको पूरी तरह से वो अपने थर्ड आई की तरफ, अपने सूक्ष्म द्वार की ओर ले जाता है, जहाँ पे हमारा सूक्ष्म नाड़ी है, तो हम उसको जागृत कर पाते हैं। इस द्वार पर पहुंचने पर मनुष्य ईश्वर की आवाज, तो थर्ड आई पर क्या होता है, थर्ड आई का इतना महत्व क्या है कि जब पांचों इंद्रियों को वो अपने वश में कर लेता है, यानी कि किसी से भी वो भौतिकता में नहीं खींचे चले जा रहा है, बाहर की तरफ नहीं खींचे चले जा रहा है, अंदर की तरफ उसने मोड़ लिया अपनी पांचों इंद्रियों को, तब क्या होता है, तब वहां पहुंचने पर मनुष्य को एक ईश्वर की आवाज, यानी कि ब्रह्मनाद या ओम ध्वनि, जिसे बाइबल में द वर्ड और आमीन कहा गया है, तो जिसको हम ओम की ध्वनि कहते हैं, बाइबल में उसे द वर्ड या आमीन कहा गया है। तो ओम की ध्वनि को हम सुनना शुरू कर देते हैं जब हम पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, यानी कि जीत लेते हैं अपनी इंद्रियों को और उन्हें अंतर्मुख कर लेते हैं, तब हम मनुष्य ईश्वर की आवाज को सुनने लगता है, जिसे ओम कहा गया है। सुनता है जो द्वार खटखटाने की ध्वनि की तरह एक अनूठी ध्वनि होती है। ये जो ओम की ध्वनि कैसी होती है, जैसे कि दरवाजा खटखट खटखट कर रहे हैं, ऐसी वो ध्वनि होती है हमारे थर्ड आई पर। और इसके साथ साथ उसे ईश्वर द्वारा भेजी गई राधा की प्रकाशमय काया का दर्शन होता है। तो राधा यहाँ पे क्या बताया, कृष्ण और राधा ना, तो राधा यहाँ प्रकाश को बताया गया है कि प्रकाशमय काया राधा है। जब हम उस खटखट की आवाज को सुनते हुए जब हम भीतर चले जाते हैं, जब हम अपने थर्ड आई में इंद्रियों को वश करते हुए खटखट की जो आवाज आ रही है उसको सुनते हुए जब भीतर चले जाते हैं, तो हम प्रकाश देखते हैं अपने भीतर, और वो प्रकाश में काया क्या है, वो राधा है, जिसे बाइबल में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर का अग्रदूत, अर्थात ईश्वर के पहले आने वाला जॉन द बैप्टिस्ट कहा गया है। तो जो, यानी कि ईश्वर से मिलने से पहले हम किसको देखते हैं, प्रकाश को देखते हैं। जब हम ईश्वर के दर्शन पाते हैं उनके, तब उससे पहले हम वो प्रकाश और काया को देखते हैं, जिसे कि जॉन द बैप्टिस्ट कहा गया है, और वो ईश्वर से पहले आते हैं, यानी कि सदगुरु से पहले आते हैं। तो वो ही है जो कि हमें अपने भीतर ले जाने में मदद करते हैं, और हम ईश्वर का से साक्षात्कार होने में मदद करते हैं। तो क्या बताया है यहाँ पे कि जब हम अपने ईश्वर, जब सदगुरु के मार्गदर्शन पे श्रद्धा पूर्वक जब हम सदगुरु द्वारा जो मार्ग दिखाया, उपदेश बताए गए हैं, उसका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, तो ज्ञान इंद्रियों को हम अपने वश में करते हुए हम उनको थर्ड आई, यानी कि सूक्ष्म द्वार की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ हम खट-खट की आवाज़ सुनते हैं, जो कि ओम की ध्वनि है। उसकी आवाज़ सुनते हुए जब हम भीतर जाते हैं तो प्रकाश देखते हैं। जो प्रकाश है वो ईश्वर से मिलने के से पहले हमें दिखता है, और उसके बाद हम ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। तो निष्ठा यहाँ पे बाइबल का उन्होंने दिया है, निष्ठावान और सच्चा प्रत्यक्षदर्शी तथा ईश्वर की सृष्टि का आरंभ रूप आमीन की बातें कहता है। देखो मैं द्वार पे खड़ा हूँ और द्वार खटखटाता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोल दे तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। एक मनुष्य को ईश्वर ने भेजा था जिसका नाम था जॉन। वो स्वयं वह प्रकाश नहीं था, परंतु उस प्रकाश की उद्घोषणा करने के लिए भेजा गया था। उसे कहा, मैं भीड़ों में भटक कर रोने वाले की आवाज हूँ, प्रभु के आने का रास्ता प्रशस्त करो। तो ये बाइबल का पैराग्राफ है जहाँ पर यही चीज बताई गई है कि द्वार खटखटाते हैं। यहाँ पे भी वही जिक्र है कि देखो, जब वो थर्ड आई में द्वार खटखट की आवाज आती है, जो उसको खोल देता है, तो मैं उसके साथ
भीतर आ जाता हूँ, यानी कि सदगुरु का जो उपदेश है उसको फॉलो करते हैं, तो वही हमें अंदर ले आते हैं, उनके साथ ही हम अंदर जाते हैं और ईश्वर से पहले हम प्रकाश को देख पाते हैं। यही चीज़ बाइबल में भी है। आगे इसी में है पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना या जॉर्डन। तो ये इसका मतलब क्या है इस चीज़ का कि इस ध्वनि के अनूठे स्वरूप के कारण, कौन-सी ध्वनि? अभी हमने ओम, आमीन आदि की, द वर्ड। इस ध्वनि के अनूठे स्वरूपों के कारण जिसमें वह किसी अज्ञात उच्चतर क्षेत्र में बहती आकर स्थूल जगत में लुप्त होती किसी जलधारा के समान लगती है। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं कि इसे विभिन्न पंथों के अनुयायियों ने प्रतीकात्मक तौर पर अपने-अपने पथ में पवित्र मानी गई नदी का नाम दिया। जैसे हिंदुओं ने गंगा का नाम दिया, उसमें ही वैष्णवों ने यमुना का नाम दिया और ईसाइयों ने जॉर्डन का नाम दिया। तो बता रहे हैं कि जिस तरह से ओम की ध्वनि, है ना? उसको हम ओम कहते हैं, कोई आमीन कहता है, कोई आमिन कहता है, कोई द वर्ल्ड कहता है। तो वो है एक ही चीज़, जैसे कि गंगा, गंगा जब निकल रही हैं जहाँ से गौमुख से तो मंदाकिनी है, लेकिन धीरे-धीरे जब वो आते जा रही हैं, तो अलग-अलग जगह में कोई कहीं पर वो गंगा कही गई हैं, हिंदुओं ने उनको गंगा का नाम दिया। जो वैष्णव है उसी धारा को उन्होंने यमुना का नाम दिया और उसी धारा को जो चल रही है उसको क्रिश्चियंस ने इस ईसाइयों ने जॉर्डन का नाम दिया। तो नाम बदलते जा रहे हैं पर है एक ही चीज़। तो वो ये बता रहे कि जैसे कि नाम बदलते हुए गंगा के नाम अलग हैं, वैसे ही ओम जो एक ही ध्वनि है उसको अलग-अलग से नाम से जाना जाता है एक ही। फिर नेक्स्ट है दूसरा जन। दूसरा जन ब्रह्मांड के जीवनाधार सच्चे प्रकाश के अस्तित्व में विश्वास हो जाने से मनुष्य अपने प्रकाशमय शरीर के माध्यम से इस पवित्र ध्वनि की धारा में खींच लिया जाता है, अर्थात तल्लीन हो जाता है। तो अ, जब हम सच्चे प्रकाश में, जो अभी हमने जाना कि हम सच्चे प्रकाश से जुड़ जाते हैं, कौन से सच्चे प्रकाश से? जो खट-खट की आवाज़, यानी कि थर्ड आई में एंट्री जब हम करते हैं, ओम की आवाज़ में जो खट-खट के समान सुनाई पड़ती है, जब हम उसको फ़ॉलो करते हुए अंदर पहुँचते हैं, तो हम प्रकाश देखने लगते हैं। तो सच्चे प्रकाश के अस्तित्व में विश्वास हो जाने पर, जब हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो सच्चा प्रकाश है, तब हम जब उस पे विश्वास हो जाने पे मनुष्य प्रकाशमय शरीर के माध्यम से, हमारा शरीर प्रकाशमय हो जाता है। प्रकाशमय शरीर यहाँ राधा का नाम भी दिया है कि वो जो ईश्वर से पहले दिखाई पड़ती है। तो माध्यम से इसे पवित्र ध्वनि की धारा में खींच लिया जाता है ना? तब क्या होता है कि पवित्र ध्वनि की धारा में, जो कि ओम की धारा है, जहाँ से हम आए हैं, जो हमने पिछले सूत्रों में जाना था, हम वहाँ उसी से खींचे चले जाते हैं। इस धारा में उसे बैप्टिस्म कहा जाता है, या बैप्टिस्म इस प्रकार से मनुष्य का दूसरा जन्म है। जिस प्रकार से हम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं सदगुरु से और हम उस ध्वनि में खींचे चले जाते हैं। जैसे-जैसे सदगुरु हमें दीक्षा देते हैं, हमारा तीसरा नेत्र की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, खुलने लगता है। तो गुरु को पा करके, जैसे कि हम कहते हैं, गुरु को पा करके हम ओम ध्वनि से जुड़ करके, ओम ध्वनि कैसे हम सुनना शुरू करते हैं? दीक्षा पा करके। जब हम दीक्षा पाते हैं और हम प्रकाश से एकाकार होने लगते हैं, तो वो हमारा दूसरा जन्म होता है। यानी कि हमारा रीबर्थ हो जाता है उस समय और हम सत्य जीवन को प्राप्त करते हैं, भक्ति योग को हम पा लेते हैं। जिसके बिना मनुष्य को कभी सच्चे आंतरिक जगत, ईश्वर के साम्राज्य का बोध नहीं हो सकता। तो जब तक हम ये भक्ति योग को नहीं पा लेते हैं, यानी कि दीक्षा से जब हम मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, तब हमें सच्चा आंतरिक जगत, ईश्वर के साम्राज्य का बोध हो जाता है, वरना नहीं हो पाता है। तो इसमें जो दूसरा जन्म कहा गया है, वो दीक्षा को कहा गया है या बैप्टिस्म को कहा गया है। और यही चीज़ बाइबल में भी यही लिखी है, वह सच्चा प्रकाश था जो इस संसार में आने वाले हर मनुष्य को प्रकाशमान करता था। मैं निश्चित तौर पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, वो ईश्वर के साम्राज्य को कदापि नहीं देख सकता। तो सद्गुरु का महत्व इतना है, सद्गुरु द्वारा जब एक कोई सच्चा व्यक्ति होता है, वो ज्ञान को पाना चाहता है और पूरी लगन से, पूरे सच्चे आंतरिक मन से जब सद्गुरु से जुड़ करके उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, तब उसको ईश्वर बोध होता है और ये ईश्वर बोध ही कहा जाता है कि सच्चा बोध है और उसको दूसरा जन्म प्राप्त होता है। यहाँ पे नेक्स्ट उसका यही है कि सच्चा बोध
सच्चा बोध अप्रोक्ष ज्ञान यानी कि परसेप्शन हमारा। रियल कॉम्प्रिहेंशन सच्चा बोध इस अवस्था में मानव खुद को पश्चाताप होने लगता है और वो स्थूल जगत के से विमुख होकर अपने ईश्वर तत्व सनातन सत्य की ओर वापस मुड़ता है। तो यहाँ पे उसको जब उसका दूसरा जन्म हो जाता है यानी कि वो प्रकाश को देख पाता है, जब वो उसको दीक्षा प्राप्त हो जाती है, तो दीक्षा प्राप्त होने के बाद जब वो सच्चे मार्ग पर चलना शुरू करता है, सत्य के मार्ग पे चलना शुरू करता है, तब उसको सच्चा बोध होता है। सच्चा बोध का क्या मतलब है कि वो भौतिक कुछ भी भौतिक में जो भी है वो माया है, जो भी सृष्टि में है वो सब माया है और सब भीतर है वही सत्य है। वो हमारा सत्य हमारे भीतर ही है, हम आत्मा है। तब उसको जब सच्चा बोध होता है इस अवस्था में मानव पुत्र है यानी कि मनुष्य से जो जन्मा है और अपने आप को सिर्फ भौतिकता के रूप में जानता है, उसे पश्चाताप होने लगता है कि मैंने अब तक अपने आप को मानव पुत्र माना, अपने मानव पुत्र से ही मैं जुड़ा रहा और वो स्थूल जगत से विमुख होकर के फिर वो यू टर्न लेता है और अपने ईश्वर तत्व सनातन सत्य की ओर वापस मुड़ता है। अपने सत्य को जानते हुए वो वापस अपने ओर अंदर मुड़ता है। जब अविद्या की वृद्धि रुक जाती है, तब मनुष्य को धीरे-धीरे माया की सृष्टि का परम तत्व द्वारा अपने ही ऊपर किए गए कल्पनाओं के लिए खेल मात्र के रूप में बोध होने लगता है। तब वो जानता है कि जो भौतिकता है, जो मानव रूप में वो अपने आप को देखता था, वो माया की सृष्टि को पहचानने लगता है। जो सृष्टि माया रूपी है, उसको पहचानने लगता है और उससे ऊपर उठते हुए अपनी कल्पनाओं का खेल, जो अभी तक वो सिर्फ कल्पना कर रहा था, जो हमने अभी 14 15 सूत्र में जाना कि सब कुछ जब हम निद्रा में होते हैं, हम कल्पना है, सब कुछ कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं ना, परसेप्शन है हमारा। तो ये सारा कल्पनाओं का खेल था, जो हमें सत्य का बोध कराता था। लेकिन सच्चा बोध हमें अप्रोक्ष ज्ञान यानी कि रियल कॉम्प्रिहेंशन, जब हम अपने अंदर ऊपर रियल कॉम्प्रिहेंशन होता है, हम अपने आप को जानने की राह में निकल पड़ते हैं, तभी हमें सच्चा बोध होने लगता है। तो ये था 17वां सूत्र मास्टर।